आइए आपको एक भविष्यवाणी सुनाते हैं और ये भविष्यवाणी सच होगी, वो भी आप देखिएगा। डीएलवी में ले देकर प्लाट नंबर 474, 475 आदर्श नगर की सीजर खोलने का खेल हो रहा है बहुत बड़ा। हिलव्यू समाचार की खबर पर 4 दिन पूर्व आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज ने की थी सीजर की कार्रवाई। सीजर की अवधि होती है 180 दिन, जिसमें बिल्डिंग बायलॉज के नियमानुसार अवैध निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण हटाना होता है, निगम स्वीकृति लेनी होती है, पेनल्टी की राशि डीएलवी में जमा करवानी होती है और उसके साथ साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है कि वो समस्त न्यूसेंस मिटाते हुए निर्माण कार्य करेगा। अन्य कई लीगल कार्रवाइयां उसको करनी होती हैं, लेकिन अधिकारी की हथेली में नोटों की गड्डियां रखकर हथेली में सरसों उगाने का काम हो रहा है 475, 474 के अवैध निर्माण सीजर पर। खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार के साथ 5-7 दिन में सीजर खोलने की हो रही है तैयारी, बिना अवैध निर्माण हटाए झूठा शपथ पत्र देकर। करोड़ों की बिल्डिंग का हो जाएगा कुछ करोड़ों में लेन देन, मिलीभगत और सांठगांठ। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कोड़ियों में बिकता ये ईमान राजस्व को तो चूना लगाता ही है, लेकिन नगर निगम की कार्य प्रणाली को बौना और भ्रष्टाचारी साबित करता है। इसके साथ साथ डीएलवी को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि डीएलवी बिना जांच किए शपथ पत्रों पर जो भी झूठे होते हैं उन पर डीएलवी सीजर खोलने के आदेश दे देती है। इससे डीएलवी के भ्रष्टाचार भी उजागर होते हैं। आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्र आदर्श नगर में 474, 475 को अवैध कमर्शियल निर्माण करने 8-10 बड़े शोरूम्स के साथ में अवैध बेसमेंट, अवैध पेंट हाउस के साथ लगभग 25 से 30 फ्लैट्स, जो कि करोड़ों अरबों के फ्लैट्स हैं, उन्हें बनाने का काम शुरू किया गया। जीरो सेटबैक पर बनी हुई यह बिल्डिंग नगर निगम की परमिशन से बनी हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ नगर निगम से जो परमिशन ली गई है और मौके पर जो स्थिति है उसमें रात दिन का अंतर नजर आता है। लेकिन अब बिल्डर निगम और डीएलवी से मिली भगत कर, सांठगांठ कर, पैसों की बारिश कर सीजर खुलवाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सिद्धार्थ बिल्डकॉम की जीरो सेटबैक पर करोड़ों की कमर्शियल निर्माणाधीन बहुमंजिला बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। जो सीजर बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो सीजर बहुत लंबे समय बाद किया गया। हिलव्यू समाचार ने खबर वायरल की, शिकायतें दर्ज की, उसके पश्चात जागा निगम। आखिरकार देर आए दुरुस्त आए। खबर मात्र इतनी ही नहीं, बल्कि सूत्रों के आधार पर पता चला है कि सिद्धार्थ बिल्डकॉम के मालिक और सिद्धार्थ बिल्डकॉम के साथ साथ प्लॉट के मालिक, निर्माणकर्ता अपने पैसे और रसूख के दम पर डीएलवी यानी स्वायत्त शासन विभाग के आला अफसरों से सीजर बिल्डिंग को खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। हथकंडे सारे अपना रहे हैं, जो भी फिट बैठ जाए। रेजिडेंशियल में इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर प्राथमिक स्तर पर बहुत बड़ी गलती की है बिल्डर ने, पर उसके बावजूद ये चोरी नहीं बल्कि डकैती है निगम के राजस्व की। डीएलवी में झूठे शपथ पत्र देकर सीजर बिल्डिंग को खुलवा लिया जाता है और अवैध निर्माण वापस से शुरू हो जाता है, जबकि झूठा शपथ पत्र देना अपने आप में एक बड़ा अपराध है और इस अपराध पर स्वयं नगर निगम कोई ध्यान नहीं देता, संज्ञान नहीं लेता, जबकि वास्तविकता में इसकी जिम्मेदारी डीएलवी के साथ साथ नगर निगम की होती है कि सीजर खुलने के बाद में अवैध निर्माणकर्ता ने अवैध हिस्से को तोड़ा या नहीं, राशि जमा हुई या नहीं, या अन्य जो भी उसके न्यूसेंस थे वो खत्म या नहीं, वास्तविक धरातल पर निर्माण क्या है और क्या नहीं है, जांचने का काम होता है नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का। आदर्श नगर निगम जोन की उपायुक्त युगांतर शर्मा को इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आम जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश जाए कि सरकारी राजस्व की चोरी या डकैती किसी भी तरह से सहन नहीं की जाएगी। अगर ये अवैध बहुमंजिला बिल्डिंग की सील बिना अवैध निर्माण ध्वस्त किए खुल जाती है और कॉमर्शियल पेनल्टी लिए खुल जाती है, डीएलवी और निगम के उच्च अधिकारियों का ईमान 474, 475 के मालिक कोड़ियों के दाम में खरीद लेते हैं, तो ये सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होगा। और उसी के साथ साथ तमाचा होगा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए, जो कि लगातार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और उसी के साथ साथ लगातार अतिक्रमण, अवैध निर्माणों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। सड़कों पर होते अतिक्रमण, सड़कों के अलावा सरकारी ज़मीनों पर होते अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिल्डर्स के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग जो कि बिना निगम स्वीकृति के बन रही है या स्वीकृति से बन रही है तो मौके की स्थिति कुछ और है, जीरो सेटबैक पे बन रही है, बिना प्लॉट पुनर्गठन के बन रही हैं, बिना भू रूपांतरण के बन रही हैं, रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल बन रही हैं, ऐसे कई सारे न्यूसेंस को मिटाने की आवश्यकता है। 474, 475 आदर्श नगर अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें सैकड़ों बनते हुए शोरूम और सैकड़ों फ्लैट्स अपने आप में करोड़ों अरबों के हैं, जिनकी
कमाई बिल्डर सीधा सीधा अपनी जेब में ले जाएगा, लेकिन राजस्व का चूना, इनकम टैक्स का चूना लगातार सरकार को दे जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार को जागने की आवश्यकता है और डीएलवी को सख्त करने की आवश्यकता है कि झूठे शपथ पत्रों पर सीजर नहीं खोली जाए। अब हम आपको एक भविष्यवाणी और करते हैं कि अगर सीजर खुलती है तो डीएलवी के डायरेक्टर से लेकर और निगम के अधिकारियों तक की मिलीभगत, सांठगांठ, भ्रष्टाचार और उनका कोड़ियों में बिकता हुआ ईमान इसके लिए जिम्मेदार होगा।